हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के ही कैनेडियन सिटीज़न और एनालिस्ट बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। दोस्तों, कमर चीमा ने भारत पर उंगली उठाते हुए ये कहा कि दाइश हो या फिर अलकायदा हो, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप हो, भारत पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स को पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। दोस्तों, इसके जवाब में बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने कहा कि अगर इस पूरी डिस्कशन से भारत को निकाल दिया जाए तो पूरी दुनिया का भी यही मानना है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर रहे अमेरिका के एक साबिक़ा एम्बेसडर ने एक आर्टिकल के ज़रिए ये कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका नाकाम रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है, क्योंकि तालिबान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में शेल्टर मिलता रहा है, पनाह मिलती रही है। दोस्तों, बशानी साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पाकिस्तानी फ़ौज के अहम ओहदेदार तालिबान के दहशतगर्दों से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। आईएस है जी, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, अलकायदा है जी, पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये आप एक इस हवाले से भी जरा काइंडली हमें बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बारे अफगानिस्तान में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जी पाकिस्तान वहां पे कोई ग्रुपों को सपोर्ट करता है, तालिबान पाकिस्तान के जो है वो बच्चे थे और ये सारा कुछ, क्या इस तरह उनको एक स्केप मिलेगा, या क्या आप समझते हैं कि वो कोई वेस्टर्न पॉलिसी सर्कल को कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई शोर डालने से दे कैन गेट समथिंग? किसी भी उभरती हुई इकोनॉमी के लिए इंडिया वन ऑफ देम है। 400-500 मिलियन की ऐसी चीज नहीं जिसपे मातम हो। एक उभरती हुई पावर के तौर पे खित्ते की उभरती हुई पावर जाहिर है इंडिया है, तो उसमें फिर आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना हो तो इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन इंडिया जो ये उंगली उठा रहा है पाकिस्तान पे, इसकी वजह ये उनका लॉस नहीं है, क्योंकि ये जो उंगली उठाई जा रही है, आप देखें जो यूनाइटेड स्टेट के साबिक एक एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान में, एक नाम मुझे इस वक्त ज़हन से स्लिप हो गया है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है वाशिंगटन पोस्ट में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी वजूहत बताई हैं, जिसमें से एक उन्होंने हारने की जो वजूहत डिस्कस की है, उसमें एक बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि पाकिस्तान है। और उन्होंने उसमें दलील ये दी है कि चूंकि पाकिस्तान जो है वो इसमें इन्वॉल्व है तालिबान के हवाले से, और तालिबान का जो है उनको शेल्टर में असर है, और कहीं भी अगर किसी भी मिलिटेंसी की सिचुएशन में या इंसर्जेंसी में इंसर्जेंट्स को अक्रॉस द बॉर्डर कोई अगर शेल्टर में असर आ जाए, ख्वाह उसमें हुकूमत की कंसेंट हो या ना हो, ये अलग बहस है, तो उनको मुकम्मल तौर पे क्रैश करना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो वक्त आने पे बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाते हैं और फिर हालात ठीक होते हैं तो वापस आके शुरू करते हैं, जो कि एक टिपिकल चीज यही कश्मीर में डिस्कस होती रही बहुत अरसा, जब तक वहां पे मिलिटेंसी रही है। तो इस हवाले से आप देखें तो इंटरनेशनल ओपिनियन ये क्लियरली है कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहे हमेशा, अब भी डिपेंडेंट हैं, और इनफैक्ट अब भी तालिबान की ये जो मौजूदा शक्ल है इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, बड़े बड़े जो मिलिटरी बासेस हैं, वो सामने ओपनली मुलाकातें जो कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है कोई ताज़ियत के लिए या किसी का मुबारकबाद के लिए तो नहीं हो रही है ना, वो मुलाकातें एक ज़ाहिर है एक प्रोसेस है जिसका हिस्सा है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस नैरेटिव को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही तो उसकी वजह अमेरिका है, चूँकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैंने आपको पहले अर्ज किया कि जो तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग बनी है उसमें अगर वो फिर पाकिस्तान का ये रोल तस्लीम कर लें तो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा होता है, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा हुआ है कि आप इसको इस तरीके से ज़्यादा वो ना करें। लेकिन इनफैक्ट अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट हल्के हैं उनकी ये क्लियर ओपिनियन है कि तालिबान जो हैं वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है, और वहाँ पे जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी सेटअप सामने आएगा, उस पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होगा, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, ये कोई इंडिया का इल्ज़ाम नहीं है। आप अगर इंडिया को इस पूरे डिस्कशन से अलग करते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान अगर देखें तो आपको वो इन्फ्लुएंस सामने नजर आएगा, जो बहुत गहरा है और बड़ा
اثر ہے جی ان کا. تو اس حوالے سے جو بھی حکومت بنے گی وہ پرو پاکستان ہوگی. ممکن ہے اس میں چھوٹا موٹا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یہ وہ ہو، لیکن بیسکلی جو اوور آل وہاں پہ سیٹ اپ بنے گا اس پہ پاکستان کا بہت بڑا انفلوئنس ہوگا. خود پاکستان کے اندر جو ہے 80% کنٹرول میں تو کئی دفعہ بعض آپ کے صوبے نہیں ہوتے، کہ کوئی وزیر اعلیٰ اگر بگڑ جائے یا کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہے تو وہ کئی دفعہ بالکل جناب جو ہے وہ نہیں سنتے. 80% نہ بھی ہو پورے طریقے سے، اتنے زیادہ پاکستان کو ان کو سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی، چونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ ایک ساورن کنٹری ہے، اور افغانوں کا اس حوالے سے ایک وہ بہت زیادہ اوور سینسیٹیو اور اوور کانشیس بھی ہیں اپنی ساورنٹی کے حوالے سے، چونکہ یہ ان کا ایک پرابلم چل رہا ہے گزشتہ بلکہ کہیں 100 سالوں سے کہنا چاہیے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی جا کے وہ جو ڈیسیجن کرتے ہیں وہ بہرحال وہی کریں گے جس میں کہ پاکستان کے مفادات کو تحفظ دیا جائے گا. اور پاکستان کے مفادات وہاں ہے کیا؟ وہاں پاکستان ان کو 100% کیا سنائے گا؟ ان کو تو کہنا یہی ہے کہ وہاں پہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی ٹریننگ کیمپس ہیں یا کوئی دہشت گردی کے اڈے ہیں یا پاکستان میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کی کوئی سپورٹ ہو رہی ہے تو وہ بند کر دیں گے، یہ فار شور ہے، جس کا انہوں نے پہلے بھی بیان دے دیا ہے کہ ہم جو ہے اسے نہیں چلنے دیں گے. تو پاکستان کا انٹرسٹ اس طرح کا 2 طرح کا بنتا ہے. ایک تو یہ کہ وہاں کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، جس میں صرف دہشت گردی بھی نہیں بلکہ اس میں انڈیا بھی شامل ہے. چونکہ اب جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ اب ہر چیز پاکستان کے نقطہ نظر سے انڈیا بیان کرتا ہے، اس طرح تو پاکستان کا اوڑھنا بچھونا یہ انڈیا ہے اس طرح کے معاملات میں، کہ جی کہیں انڈیا کو پاؤں رکھنے کا موقع نہ مل جائے، چونکہ ان کے نزدیک انڈیا کو پاؤں رکھنے کا موقع کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ان کے ہاتھ سے پھر نکل جائے گی. تو اس حوالے سے اب یہ دیکھیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے 2 چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ طالبان کے بارے میں الٹیمیٹلی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ کیا موقف اختیار کرتی ہے، جو کہ ابھی ادھورا ہے. ابھی تک آپ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کے ساتھ ہے یا ان کے خلاف ہے. ایک تو یہ طے ہونا باقی ہے جو ان کو طے کرنا پڑے گا اور بہت جلدی کرنا پڑے گا، اور اس حساب سے پھر وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کیا بیانیہ اختیار کرتے ہیں پاکستان کے لیے. اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ طالبان کے خلاف ہونا ہے تو پھر ساتھ پاکستان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ یک زبان ہو جائے گی کہ ان طالبان کے پیچھے پاکستان تھا اور ہے، تاکہ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. یہ بالکل کلیئر ہے.